गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा ये कि काम को मतलब बड़ा सीरियसली ढंग से लो। काम बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी ये बात हो सकती है कि स्कूल्स ओपन हो जाएं, आपका सिलेबस पीछे ना रह जाए। तो इसीलिए जितना काम करवाया जाए उतना ज़रूर कर लें। थोड़ा थोड़ा काम है, ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैं ये कहूँगा अपनी रखें, नोटबुक बनाते रहें ट्वेल्थ वाले, ठीक है। याद रखें इस चीज़ को। तो हम ट्वेल्थ में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो क्या था? प्रवास था। प्रवास पे ही हम लोग थे। अब हमें जो करना है वो करना है प्रवास के कारण। हमने धाराएं देख ली थी, दोबारा से थोड़ा सा रिपीट हो जाए। धाराएं हमारे पास 4 धाराएं थी। साथ में एक और चीज़ हमने देखी थी, आप्रवास और उत्प्रवास। ये चीज़ भी हमने देख ली, आप्रवास और उत्प्रवास। इसके एग्जाम्पल भी हमने अच्छे से कर लिए थे कि आप हिसार से गोवा चले जाओ तो फिर गोवा के लिए वो अप्रवासी रहेगा और हिसार के लिए वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवास। तो इतना तो हमें पता चल गया कि अप्रवास उत्प्रवास क्या है। धाराएं हमने देख ली थी। तो अब बात आती है कि प्रवास के कारण क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि प्रवास के कारण क्या है। देखो, अपने पहले डिस्कस कर लिया कि प्रवास के कारण क्या है। क्वेश्चन भी बनेगा एक अच्छा इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है, कि प्रवास के कारण क्या है। देखो, हमें पता है कि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, चिकित्सा सुविधाओं के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए, कामकाज के लिए एक व्यक्ति इधर से उधर जाता है। हमें मालूम है शिक्षा है, रोजगार है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, कामकाज है। लेकिन ज्योग्राफी क्या कहती है, तो उसको आपने लिखना कैसे, ये बात याद रखनी। इन सब चीजों को डिवाइड किया गया। तो हमारे पास प्रवास के 2 मुख्य कारण हैं। एक है प्रतिकर्ष कारक और एक है उत्कर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और उत्कर्ष कारक। हमारे पास 2 तरह के कारक हैं, एक है प्रतिकर्ष और एक है उत्कर्ष। अगर हमारे पास कारक देखे जाएं तो 2 कारक या कारण, प्रतिकर्ष कारण बोल सकते हो आप इसको और उत्कर्ष कारण बोल सकते हो। 2 कारण हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल से समझना है कि प्रतिकर्ष कारक क्या है। मैं एग्जांपल दे दूं पहले। मान लो एक ए व्यक्ति है, उसे दिखता है कि वो गांव का है। मान लो माडा का ही व्यक्ति है और उसे ये लगता है कि हाँसी में नहीं, आपको कि सोनीपत में, चलो कि सोनीपत में कोचिंग एकेडमी बहुत है। हमारे बच्चे के पास इतना यहाँ पर नॉलेज उसे नहीं मिलती। कोचिंग एकेडमीज हैं। कोचिंग एकेडमी के बाद वहां पर कामकाज है, कामकाज नहीं सॉरी शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है। अच्छा जी, अब क्या हुआ? मान लो आज यहां पर बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, जो बेसिकली यूपीज के शहरों में पड़ता है। बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, ठीक है, लावा फट गया कहीं, क्लियर, जमीन बंजर है। तो ये सब भी कारण है भाई। ये ऑल दीज आर कारणस
ये सभी जो कारण है वो प्रतिकर्ष कारण है। प्रतिकर्ष कारण वो कारण होते हैं जिनके कारण लोग प्रवास के लिए बाध्य हो जाते हैं। याद रखना, प्रतिकर्ष कारक वह कारक हैं या वह कारक हैं या वह कारण हैं, वह कारक हैं जिसके कारण लोग प्रवास के लिए बाध्य हो जाते हैं। मतलब ये ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के ऊपर जोर डालते हैं। जोर डालने का मतलब एक अलग चीज होती है कि भैया आप किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, अट्रैक्ट होने वाली बात नहीं है। क्या किया जाता है, प्रतिकर्ष कारक के अंदर आपको क्या मिलेगा, शिक्षा फैसिलिटीज मिलेंगी। वहां पर ध्यान सुनना, शिक्षा फैसिलिटीज सोनीपत में बहुत बढ़िया थी, चिकित्सा की सुविधाएं बहुत बढ़िया थी, कोचिंग एकेडमीज बहुत थी। तो आप बाध्य हो गए क्योंकि अपने बच्चों को आपने कामयाब करना था, तो इसके लिए आप सोनीपत चले गए। आपको बच्चों को अच्छी चिकित्सा उपलब्ध करानी थी, यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, तो वो बच्चे सारे वहाँ पर चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था और इस कारण को बोला जाता है प्रतिकर्ष कारण, जिसके कारण लोग बाध्य हो जाते हैं। ध्यान रखना, मतलब जो जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपे जाते हैं उन कारकों को बोला जाता है प्रतिकर्ष कारक। बाढ़ पड़ गया, सूखा आ गया, लावा फट गया, बंजर जमीन हो गई, तो इन सब के चलते व्यक्ति जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे बोला जाता है वो उसका प्रतिकर्ष कारक है। ठीक है, उत्कर्ष नहीं अपकर्ष बोलोगे, उत्कर्ष कारक नहीं अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक एक प्रतिकर्ष कारक है और एक अपकर्ष कारक है। अब अपकर्ष कारक में क्या होता है, अपकर्ष कारक में क्या है भाई, अब ये बात आई हो समझ में आ गई होगी कि वह कारक है जिसके कारण लोग प्रवास के लिए बाध्य हो जाते हैं, लोगों को इधर से उधर पलायन करना पड़ता है इन सुविधाओं को लेने के लिए। लेकिन जो अगला कारक है वो है अपकर्ष कारक, और उस अपकर्ष कारक में क्या है कि अपकर्ष कारक जब लोग क्या होते हैं दूसरी चीजों की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, आकर्षित होकर प्रवास करना, आकर्षित होकर प्रवास करना। ठीक है, कि आप किसी चीज पर आकर्षित होकर प्रवास करते हो तो उसे बोला जाता है, ये कौन से कारक हैं, अपकर्ष कारक हैं। बड़े आसान हैं, एक बार बुक में रीड लोगे बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान रखना कि अपनी अपनी बिल्कुल इमेज बना लो कि क्या प्रवास है, बहुत आसान है। ज्योग्राफी में फिर से यही बात कह रहा हूँ, ज्योग्राफी इज नॉट अ टिपिकल सब्जेक्ट। आप आसानी से पढ़ें, बड़ी आसानी से आपको जब वर्ड्स आपके अंदर बन जाएगी, वो कैप जब बन जाएगी तो बड़े आसानी से लिख पाओगे। आपको वर्ड ही याद रखना है, प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक देखोगे तो वो कारक हैं जिसके कारण लोग क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं कि भैया हमें अपने उद्गम स्थान को या अपने निवास स्थान को बदलना है। दो स्थान होते हैं हमारे, एक निवास स्थान होता है, निवास स्थान या उद्गम स्थान। उद्गम स्थान मतलब जहां पर हम पैदा हुए, निवास स्थान मतलब हम यहाँ पर रह रहे हैं। यहां से दूसरी जगह जाना है आपको, उसके लिए आपको कोचिंग फैसिलिटीज हो, शिक्षा की अच्छी सुविधा हो, चिकित्सा की सुविधा हो, बाढ़ आ गई हो आपके शहर में, सूखा पड़ गया हो, तो आप लोग दूसरी जगह पलायन कर जाओगे, तो उन कारकों को बोला जाता है प्रतिकर्ष कारक। अगर अपकर्ष कारक देखोगे तो वो कारक हैं जिनके कारण लोग आकर्षित हो रहे हैं। और वो आकर्षित होने का क्या है, अगर मैं एग्जांपल लूं तो पहला, नौकरियों का शहर में अधिक होना, नौकरियों का शहर में अधिक होना एक सबसे बड़ा ये कारण है। ज्यादा वेतन, सुविधाएं, तो ये सब चीजें जो हैं ये लोगों को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। देखो इन सब चीजों को लेने के लिए तो बाध्य है, आकर्षित क्या होगा, शिक्षा यहाँ कम मिल रही है वहां जाना पड़ेगा, चिकित्सा यहाँ पे मिल रही है लेकिन वहां ज्यादा मिल रही है, अट्रैक्ट नहीं, चिकित्सा वहां मिल रही है हमें जाना पड़ेगा।
अरे बाढ़ आ गई भैया, अपने गांव में सूखा पड़ गया, अपने को जाना पड़ेगा, तो फिर ये क्या है? ये सब चीजें बाध्य हो जाती हैं, या इनके कारण लोग प्रवास के लिए बाध्य हो जाते हैं कि हमें प्रवास करना पड़ेगा। ठीक है, वो चाहते नहीं लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना पड़ता है? प्रवास करना पड़ता है। तो उन कारकों को बोला जाता है प्रतिकर्ष कारक। लेकिन जिन कारकों के लिए या जिन कारणों से आप अट्रैक्ट हो जाते हो चीज़ों के, कि यार वो मेरा दोस्त आया फला फला, वो ये कह रहा था यार वहाँ तो भैया 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, अब 10,000 रुपये सैलरी मिलती है तो मेरा मन ललचा गया कि यस मैं भी गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा, वहाँ पे 10,000 रुपये कमाऊंगा। और वहाँ बोलता है भैया 30 दिन में से 26 दिन काम मिलता है। मैं बोला यार यहाँ तो फिर हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर हम लोग इतना मतलब काम कर नहीं पा रहे, लेकिन काम मिल रहा है हमें यहाँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ तनख्वाह नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए मैं चलते हुए कहाँ चला जाऊँगा? मैं चला जाऊँगा शहर, और वहाँ पे क्या करूँगा? नौकरी। तो ये दो कारण हैं प्रवास के, कि सबसे पहला प्रतिकर्ष कारक और दूसरा अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक के कारण क्या है कि आप लोग क्या रहोगे? बाध्य हो जाओगे कि आपको प्रवास करना ही पड़ेगा। आप लोग नहीं चाहते फिर भी आपको प्रवास करना पड़ेगा, तो वो प्रतिकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक क्या है कि आपको वहां की चीजें, जो जिस जगह आप जा रहे हो, जहां पे आपने जाना है, अब जहां पर आपने जाना है वहां की चीजें जो है वो आपको अट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल नौकरियां, ज्यादा वेतन, सुविधाएं, तो ये सब चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं और आप यहाँ से चले जाते हो। तो ये दोनों कारण हैं, और बड़े अच्छे से लिख लेना है इसको कि हमारे पास दो कारण हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। याद रखना इस चीज को, बड़ा आसान है। उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा जो डाटा है, अगर हम ये देखें कि नगर से नगर, नगर से नगर और सॉरी गांव से नगर का अगर हम डाटा देखें तो 38% पुरुष क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। ये एनसीईआरटी का डाटा, अच्छे से लिख लेना इसको एक नंबर में डाल के कि गांव से नगर आप देखोगे तो 38% पुरुष जो है वो क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। और महिलाएं जो होती हैं उस पूरे आंकड़े की सिर्फ 3%। महिलाएं जो होती हैं, हमें पता था गांव से नगर प्रवास किस लिए होता है? नौकरियों के लिए। किनके लिए होता है? नौकरियों के लिए। नौकरियों के लिए आप लोग प्रवास करते हो, तो उस प्रवास को बोला जाता है गांव से नगर, मतलब काम की तलाश में। और उसके बाद अगर गांव से गांव देखा जाए, गांव से गांव और नगर से नगर अगर देखा जाए, तो जो पलायन होता है उसके अंदर 65% जो क्या होती है? महिलाएं होती हैं। वो भी आपको पता चल गया क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण होता है शादी, कि शादी के बाद एक स्त्री अपना मायका छोड़ देती है। शादी के बाद जो मायका होता है, मायके से ससुराल चली जाती है, ससुराल जाना। ठीक है, मायके से ससुराल जाना होता है। तो ये सब कारण हैं प्रवास के। तो याद रखना, बड़ा आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, दो तरह के कारक हैं, उन कारकों को अच्छे से पढ़ते रहें। और बड़ा आसान है कि प्रतिकर्ष में क्या हो जाता है? आप लोग बाध्य हो जाते हो, लेकिन अपकर्ष कारक में आप क्या रहते हो? उन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हो। तो आई होप अच्छा लग रहा होगा। लेकिन एक और निवेदन, आप लोग जब वीडियो देखना शुरू करते हैं तो कईयों की प्रॉब्लम आ रही है, भानु सर की भी, सभी की, कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख नहीं रहे। तो मैं फिर यही कह रहा हूँ कि स्कूल मेहनत कर रहा है, तो आपकी एक ड्यूटी बनती है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, एटलीस्ट कि जो चीज़ हम कहना चाहते हैं वो चीज़ समझ में आए। बोर मत बनाओ इन चीज़ों को अपने आप ही, कि वो बोर बन रही हैं चीज़ें, हावी मत होने दो आप अपने आप इन सब चीज़ों को। अपने ऊपर अगर हावी होगी तो दिक्कत हो जाएंगी, आपसे काम नहीं होगा, और जब स्कूल लगेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए वो जो 2 महीने का इतना गैप आ जाएगा, आप अगर किताबों से दूर हो गए तो फिर हाउ यू स्कोर मार्क्स। अभी मैं जानता हूँ कि हमारी क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कोर करना चाहते हैं 100 मार्क्स, 98 मार्क्स। तो भैया एक ही फलसफा है, पढ़ो रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो। जितने अपने व्यूज़ बना सकते हो उससे बेहतर कुछ नहीं। इसीलिए नोट्स बनाते रहें। बहुत आसान सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा आसान है।
11th के मुकाबले अगर ज्योग्राफी देखी जाए तो बच्चे के बराबर है। 11th में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हो जाते थे जो समझ में नहीं आते, तो इसीलिए 11th को दरकिनार आप कर चुके हो, 11th को कर चुके हो, लेकिन 12th में आके मेहनत जरूर करनी है। बच्चा कोई भी किसी क्लास का हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर मेहनत नहीं करता तो उसे कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे भानु सर हों, चाहे गौरव सर हों, चाहे पूरा स्टाफ हो, सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये काम हमने कभी किए नहीं थे, लाइफ में फर्स्ट टाइम है। तो इसीलिए मैं तो यही आग्रह करूँगा कि जब भी आप वीडियो देखना शुरू करो तो फिर आराम से पूरी वीडियो तसल्ली से बैठ के, 10 मिनट की वीडियो होती है तो पूरी देख डालो, कि कुछ बातें समझ में नहीं है तो दोबारा उसको देख सकते हो आप बार बार, लेकिन एक बार एटलीस्ट पूरा देखो ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। तो आई होप आप ऐसा करोगे। अच्छे बच्चे हो, धन्यवाद।